नमस्ते सर। कन्हैया जी, आप ये बताइए कि ये मीटर जो है को एनालॉग है या डिजिटल, कौन है एनालॉग, कौन है? सर एनालॉग मल्टीमीटर का मतलब होता है सर कांटे सुई वाला मल्टीमीटर, जिसमें सर आपको हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर इसमें सुई है, अर्थात ये एनालॉग मल्टीमीटर है। और सर जिस मल्टीमीटर में डिस्प्ले शो करता है उसे डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। जैसे सर इसमें डिस्प्ले है, इसे सब बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। आप बताइए कि इसको कंटिन्यूटी कैसे चेक करें और AC DC कैसे चेक करेंगे? सर एनालॉग मल्टीमीटर, कोई भी मल्टीमीटर चलाने के लिए सर उसमें प्रोब की आवश्यकता होती है। जैसे सर एक ब्लैक प्रोब है और एक रेड प्रोब है। सर इसमें ब्लैक प्रोब कॉमन का प्रोब है सर, यहाँ पे कॉमन इंडिकेट कर रहा है हमें, तो कॉमन में इसको सेट करेंगे। और सर रेड प्रोब को पॉजिटिव में सेट करेंगे। उसके बाद सर कंटिन्यूटी रेंज में है सर X10 पे सेट करेंगे सर। जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है X1, X10, X100, X1 के X10 के सर X10 पे हम सेट करेंगे सर। और सर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए प्रोब के लीड्स को आपस में सटाएंगे तो उस पर कांटा हमारा चलना चाहिए, सुई चलना चाहिए जी। कंटिन्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा है जी सर, है ना, कंटिन्यूटी ही कहलाता है। किसी रेंज में हम सेट कर सकते हैं सर, किसी रेंज में सेट करेंगे और दोनों प्रोब को आपस में सटाएंगे तो कांटा चलना चाहिए। कांटा को जैसे सर देखिए प्रोब सटाइए, चलिए कांटा चल गया, समझ में आ रहा है जी? समझ में आ गया तो क्या समझे, मेरा प्रोड सही है, हमारा मल्टीमीटर सही है। अच्छा, बजर में चेक करने के लिए क्या करेंगे सर? बजर में सेट करने के लिए सर, चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बजर का सिंबल दिया गया है और यहाँ पे बजर लिखा हुआ है सर। इसको चेक करने के लिए बजर रेंज में हम ले जाएंगे इसको। अब सर इसको अगर हम सटाते हैं तो आवाज़ आता है सर, बीप की आवाज़ सुनाई देती है, इसका मतलब हमारा सही है, कंटिन्यूटी सही है। अब AC और DC कैसे चेक करेंगे? AC सर, AC और DC वोल्टेज चेक करने के लिए सर हमें सबसे पहले यहाँ पे मल्टीमीटर में देखना पड़ता है। ये गोल आकार का बना है जिसमें AC वोल्टेज रेंज बनाया गया है, जिसमें से 10, 50, 250 वोल्ट चेक करने के लिए हमें रेंज दिया गया है सर। इसको चेक करने के लिए जिस रेंज में हम इसको सेट करेंगे, जैसे 10 की रेंज में इसको हम सेट किए सर, यहाँ पे सुई के कांटा के आसपास हम देखते हैं 10, 50, 250 का रेंज बनाया गया। अगर 10 में अगर हम सेट करते हैं, ऊपर वाली लाइन में हम 10 रेंज देख रहे हैं सर, 1, 2, 4, 6, 8 एंड 10 सर। ये इस रेंज में हम देखेंगे कि कितना पे जाता है नहीं जाता है सर। AC चेक करने के लिए सर हम 10 वोल्ट अगर चेक करते हैं तो 10 तक हम मैक्सिमम देखेंगे सर। और 50 वोल्ट तक हम चेक करते हैं तो 50 वाला रेंज को हम देखेंगे सर। जैसे आ गया 50, आ गया 40, आ गया 30, आ गया, नहीं 50 के अंदर जो भी है, 10 से ऊपर अगर है। अब घर में कितना वोल्टेज रहता है? 220, तो इसको 250 के रेंज में सेट करेंगे। 250 में सेट कीजिए, 250 के रेंज में हम इसे सेट किए हैं सर। और कांटा कहाँ आना चाहिए? 250 आएगा तो सर 10, 50, उसके बाद 250 वाला कांटा है सर, तो 250 वाला कांटे के बीच में हम देखें कितना पे हमारा वोल्टेज दिखाई देगा। वेरी गुड। और DC नापने के लिए क्या करेंगे हम? सर DC नापने के लिए इसके अपोजिट में दिया गया है हमें DC रेंज, DC वोल्टेज रेंज दिया गया है सर जी। वेरी गुड सर। इस रेंज में हम सेट करेंगे सर, जैसे कि हम लोग अधिकतर यूज करते हैं तो DC वोल्ट 1 से लेकर के 12 तक अधिकतर रहता है सर। 10 के अंदर अगर हम चेक करते हैं, 10 वोल्ट से अंदर अगर DC चेक करते हैं तो 10 के रेंज में, जैसे हम 10 पे सेट किए, अब 4 वोल्ट नापना है तो कांटा कहाँ आ जाएगा सर? 4 वोल्ट अगर हमें नापना है तो 10 के रेंज में हम देखेंगे कि 4 वोल्ट ऊपर वाला कांटा 4 आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सर। उसके अलावा सर अगर 10 से ऊपर अगर हम चेक करते हैं DC वोल्टेज तो 50 के रेंज में इसको सेट करेंगे। अब 50 वाले लाइन को हम देखेंगे सर, जैसे कि मान लीजिए हमारा 12 वोल्ट निकला तो 10 के बाद आएगा जी सर। 10-20 के बीच में रहेगा, ये 15 है, इसके बीच में रहेगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा।